महान कलाकारों की याद में। चांद की तरह चमके थे ये कलाकार। आतिशबाजी है कि रुकने का नाम नहीं ले रही। और आसमान से निहारता हुआ चांद उन चारों कलाकारों को याद करते हैं जो 2024 से जुड़े हैं। बरस तो यही है 2024। 24 फरवरी को तलत महमूद साहब 100 बरस के हो जाएंगे और 25 जून को मदन मोहन जी 100 बरस के हो जाएंगे। 14 दिसंबर को राज कपूर के नाम पर पटाखे छोड़ दिए। 14 दिसंबर को राज कपूर 100 बरस के और 24 दिसंबर को मोहम्मद रफ़ी साहब। तो सेंटिनरी ईयर है, पटाखे इसीलिए छूट रहे हैं, एक के बाद एक रोशनी आसमान में बिखर रही है। खूब रौनक है, रंगत है। आज मैं एक ऐसी जगह पे आ गया हूँ जहाँ आकर के मैं ये चाहता था कि उन महान कलाकारों को याद करूँ जिनके बारे में मैं अक्सर बातें करता रहता हूँ। ये जन्म शताब्दी बरस है, जिसे कहते हैं सेंटिनरी ईयर। मैं बार बार कहे जा रहा हूँ कि ऐसे कलाकार नहीं आए कभी। ये सेंटिनरी ईयर है रफ़ी साहब का, राज कपूर साहब का, तलत महमूद और मदन मोहन जी। इतने खूबसूरत फूलों के बीच में मैं आ गया हूँ और आकर के मैं ऐसे ही, मेरा सबसे बढ़िया कमाल होता है कि मेरे साथ में कोई मेरा वीडियो बनाने के लिए नहीं होता, और जब भी कोई मुझे मेरे स्टूडेंट की तरह से दिखाई देता है या देती है, मैं रिक्वेस्ट कर लेता हूं कि यार एक वीडियो बना दो। वो बच्चे बना देते हैं और फिर उसके बाद में मैं उन्हें देता हूं पेन। तो पेन तुम लोगों को दे रहा हूं बच्चों, थैंक यू। चलने दो। ये छोटे से बच्चे हैं और इनसे मैंने कहा कि मेरी एक वीडियो बना दो, क्योंकि इस वीराने में देखिए ना, वो कहते हैं ना कि कौन वीराने में देखेगा बाहर, फूल जंगल में खिले किसके लिए। दरअसल ये हम जैसे दीदावर हैं जिनके लिए ये फूल खिले। इन छोटे छोटे बच्चों ने, कौन सी क्लास में पढ़ते हो बच्चों? 9th स्टैंडर्ड। ये 9th है। वो 9th नाम बोलो। इशरत, मुस्कान। ये मुमताज, इशरत, मुमताज, मुस्कान अंकल। मुस्कान। देखो ये पेन तो तुम लोगों के हमेशा काम आएगा, लेकिन मेरा वीडियो तुमने बना दिया, क्योंकि आज मैं ऐसे हिंदी फिल्म जगत के ऐसे कमाल के कलाकारों को याद कर रहा हूँ जिनकी ये सेंटिनरी है, उनका जन्म शताब्दी है। और जन्म शताब्दी पे आकर ऐसे बेहतर जगह क्या होगी। और इन फूलों को देखिए, इतने दिलकश हैं कि बुझी हुई ज़िंदगी में रौनक आ जाए और आप मुस्कुराने लगें और कहने लगें रफ़ी साहब की आवाज़ में, ओ ज़िंदगी तू झूम ले ज़रा, कह रही है तुझसे ये फिज़ा, वाओ, हाल दिल पे कोई गीत गा। अब इन बच्चों को क्या पता भाई रफ़ी साहब कौन है, लेकिन उसके बाद भी वाह अगर निकलता है, जिस ज़माने में हम वाह कहते थे। ओह थैंक यू बच्चों, थैंक यू, वेरी काइंड ऑफ यू। देखिए इतने सुंदर फूल हैं, कितनी खूबसूरत जगह है। एंड हियर वी गो। फिर एक नया बरस 2024 और फिर कुछ नई खुशियाँ। सेंटिनरी ईयर है, जन्म शताब्दी बरस।
14 फरवरी यूँ तो वैलेंटाइन डे है, लेकिन 24 फरवरी एक ऐसा दिन है कि वो तलत महमूद साहब की सेंटिनरी है। 25 जून मदन मोहन जी, 14 दिसंबर राज कपूर और 24 दिसंबर हैं रफ़ी साहब। तो इतने सारे फूल हम उन सबको अर्पित किए देते हैं और याद करते हैं उन कलाकारों को। बरस 2024 में जब मौका मिले उनके बारे में कुछ कहते रहेंगे हम, क्योंकि इतने महान कलाकार चारों। तो फूलों से शुरुआत हो रही है और इसी आगे बढ़ते रहेंगे, देखते रहेंगे ज़िंदगी में क्या क्या मिलता है, कहाँ मिलता है, कितना मिलता है। ऋषि मुनियों की धरती है भारत, कवि भी और दार्शनिक भी बसवना। तो ये देखिए आज जो इस बार ये फूलों की अंजुमन सजी है, ये फिर से वही है जहां मैं अक्सर आता रहता हूं पिछले 15 बरस से, और आकर इन फूलों को समेट कर ले जाता हूं। ये एक बड़ा ही दिलकश मंजर होता है और इन फूलों में छुपी हुई ज़िंदगी की कितनी सारी कहानियाँ होती हैं, और उन कहानियों और निशानियों को मैं समेटता रहता हूँ हर बरस। 2 बार लगता है ये फ्लावर फेस्ट बेंगलोर में, और मैं जहाँ तक हो सकता है कई बार यहाँ पर आता हूँ। फूलों की अंजुमन में आकर ज़िंदगी का क्लेश भी मिटता है और आपको अच्छा लगता है कि ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है। इन फूलों से ये सबक हमें मिल जाता है। और ये जो ऋषि मुनि होते हैं, ये हमारी सात्विकता को और उभार देते हैं जब इनकी ज़िंदगियों। ये 12वीं शताब्दी के संत हैं देखिए, और इतने बरस बाद भी इनका ज्ञान आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ये शहर बड़ा अलबेला, हर तरफ है फूलों का मेला, कुछ और भी तो है आगे, तू चला चल अकेला। वो तो मुझे टैगोर गुरुदेव ने पहले ही सिखा दिया था, जो दी तोड़ डाक सुने क्यों नाशे, तो भी एकला चलो, चलते रहो, वही मैं कर रहा हूँ। देखिए ये जो फूलों की नगरी है, ये अपने ढंग की अनूठी नगरी है। कितनी मेहनत है, कितनी आर्टिस्ट्री है इसके पीछे। और इन दिनों मैं याद कर रहा हूँ 4 महान कलाकारों को, जिक्र कर रहा हूँ रफ़ी साहब का, क्योंकि उनकी सेंटिनरी है। और उनकी सेंटिनरी में आप अच्छी तरीके से जानते हैं इस बात को कि जितने बड़े बड़े कलाकार हुए हैं, या बड़े कलाकार नहीं भी थे, कामयाब नहीं भी थे, उन सब के लिए रफ़ी साहब ने गीत गाए हैं, सबके लिए। मैं अभी आपको बताता हूँ थोड़ी देर में कि कौन कौन से गीत कैसे कैसे गाए, अभी बताता हूँ। दिलीप साहब के लिए जो गीत उन्होंने गाए, उसमें गीतों को चुनना बड़ा मुश्किल है भाई, इतने सारे गीत हैं। दिलरुबा मैंने तेरे प्यार में क्या क्या न किया, दिल दिया दर्द लिया,
दिलीप साहब के लिए तो इतने सारे गीत हैं उनके, मेरे ख्याल से टू बी एग्जैक्ट 77 तो होंगे ज़रूर। लेकिन मैं इन फूलों के बीच में आकर के किसी भी कलाकार के लिए जिसके लिए रफ़ी साहब गाते थे उसका तो महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता था। राज कपूर साहब के लिए तो शुरू से ही मुकेश साहब हो गए थे, वो समझ गए थे ये आवाज़ उनकी मुकेश साहब की राज कपूर के लिए है। लेकिन बरसात में शंकर जयकिशन ने एक गीत दिया रफ़ी साहब को राज कपूर के लिए, मैं ज़िंदगी में हर दम रोता ही रहा हूँ। लेकिन राज कपूर कहने लगे भाई मुकेश ही ठीक है मेरे लिए। लेकिन जब फिल्म मेरा नाम जोकर उसमें हीर गाने की बात आई, सदके हीर तुझ पे हम फ़कीर सदके, तो भाई ये तो रफ़ी साहब के अलावा कोई नहीं गा सकता। सारे गीत मुकेश साहब के होते हुए भी ये हीर जो है ये रफ़ी साहब ने गाई। तो कितने सारे कलाकार हैं जिनके लिए रफ़ी साहब ने गाया। टोटल गीत उनके कहे जाते हैं 5063 जो रफ़ी साहब ने गाया। किशोर के साथ तो जो जोटी बनी देव साहब की वो बाद में बनी। पहले तो उनके साथ रफ़ी साहब के कितने सारे गीत, और वो गीत जैसे खोया खोया चाँद, लाफानी गीत। लेकिन तू कहाँ ये बता, देव साहब किशोर से कितने भी गीत गवा लें लेकिन उस फिल्म में कम से कम एक या दो गीत रफ़ी साहब के लिए ज़रूर रखते थे। रफ़ी साहब की आवाज़ उन पे भाती भी बहुत थी। दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, तो देवानंद साहब तो रोमांटिक थे और रोमांस तो आवाज़ में कम नहीं था रफ़ी साहब का। अगली पीढ़ी के कलाकारों में राजेंद्र कुमार, मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम, इतना ही मकबूल गीत था। बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, तो ये गीत जो उन्होंने गाए ये राजेंद्र कुमार के लिए गाए। लेकिन ऐसा ही नहीं है कि राजकुमार जो हमारे कमाल के कलाकार थे उन्होंने गीत ना गवाए हों रफ़ी साहब से। अरे बिल्कुल गवाए। मोहब्बत के सुहाने दिन, जवानी की हंसी रातें, तो राजकुमार के लिए भी गाए, राजेंद्र कुमार के लिए भी गाए। और कौन सा कलाकार है जिसके लिए रफ़ी साहब ने गीत ना गाए हों। तो आज मैं यहाँ इस खूबसूरत नगरी में आकर के, फूलों की नगरी में आकर के रफ़ी साहब के उन गीतों को याद कर रहा हूँ जो उन्होंने अलग अलग कलाकारों के लिए गाए। दरअसल ज़िंदगी जिस तरह लहरों का रेला है उसी तरह फिल्म इंडस्ट्री भी लहरों का रेला है। यहाँ भी किरदार बदलते रहते हैं और रफ़ी साहब को मालूम हो जाता था कि कौन से कलाकार पे ये गीत पिक्चराइज है, वो उसको उसी इत्मीनान से गा देते थे। तो अगली पीढ़ी में इन कलाकारों के अलावा और भी कलाकार हैं जैसे कि सुनील दत्त साहब के लिए मुकेश साहब की आवाज़ बहुत मुनासिब थी। लेकिन एक गीत ऐसा गाया रफ़ी साहब ने जो मुझे बेहद पसंद है और वो ज़िंदगी की तर्जुमानी भी है। मेरे महबूब तेरे दम से है दुनिया में बहार, वरना इस गम से भरी दुनिया में क्या रखा है भाई। ये गीत सुनील दत्त साहब के लिए रफ़ी साहब ने आर्टिस्ट्री ऑफ नेचर, देखिए क्या खूबसूरत अंदाज में प्रकृति रंग भरती है, फूलों में भी पत्तों में भी, और मैं इनको कैप्चर करता रहता हूँ क्योंकि ये ज़िंदगी का वो रंग है जो एक बार ज़िंदगी में समा जाए तो फिर ख़त्म नहीं होता।
एक अद्भुत कलाकार जो रफ़ी साहब को बहुत पसंद करते थे वो थे शम्मी कपूर। शम्मी कपूर इस बात को मानते थे कि उनकी जो कामयाबी हुई उसके पीछे दो फैक्टर जिम्मेदार हैं, एक हैं रफ़ी साहब और एक है कश्मीर। कैसे कैसे गाने गाए, है दुनिया उसी की, ज़माना उसी का, मोहब्बत में जो हो गया हो किसी का। देखिए, कामयाबी तो न जाने कितने कलाकारों को मिली रफ़ी साहब की आवाज़ से, लेकिन शम्मी कपूर साहब ने तो खुल के इस बात को बोल दिया कि भाई मुझे जो मिला है, हासिल हुआ है, वो सब रफ़ी साहब की देन। और शशि कपूर, सारी खुशियाँ हैं मोहब्बत की ज़माने के लिए, मैंने तो प्यार किया आंसू बहाने के लिए। बहुत ही सज्जन से कलाकार थे शशि कपूर और उन पे आवाज़ जमती भी बहुत थी रफ़ी साहब की। आज मैं शताब्दी ईयर में याद कर रहा हूँ, शताब्दी ईयर 100 साल तो पूरे होंगे 24 दिसंबर 2024 को, लेकिन जब भी मौका मिले कुछ उन कलाकारों के बारे में कहिए ना, क्यों नहीं। दरअसल ये 3 कलाकार थे एक ही वक्त में 1958 के बाद में। प्रोड्यूसर से कहते थे दे दे भाई काम, दे देना कुछ यार। शशि कपूर, धर्मेंद्र और मनोज कुमार, और तीनों अपने अपने हिस्से में कितने कामयाब हुए, बल्कि फिर प्रोड्यूसर इनके पीछे भागते थे। और धर्मेंद्र के लिए तो न जा कहीं अब न जा दिल के सिवा। और मनोज कुमार दरअसल इनके गीतों को बहुत पसंद करते थे, लेकिन और भी जो गायक हैं उनका मदद लेते थे। लेकिन जब विरह की बात आती थी, पत्थर के सनम तुझे हमने मोहब्बत का खुदा जाना, दिल बेकरार सा है, हमको खुमार सा है, जब से तुम्हें देखा सनम। जॉय मुखर्जी के लिए तो बहुत सारे गीत मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाए, और विश्वजीत भी एक ऐसे कलाकार थे, बाहर से आकर पूरी अपनी जगह बना ली यहाँ पर। हो जिंदगी तू झूम ले जरा, कह रही है तुझसे ये फिजा, साज दिल पे कोई गीत गा। मस्त बहारों का मैं आशिक। और रफ़ी साहब ने जिस अंदाज में इस गीत को गाया, ऐसा लगता है कि ये जितेंद्र के अलावा कौन इतनी कूद फान करेगा। अरे जितेंद्र, और जितेंद्र के लिए भी कितने सारे गीत रफ़ी साहब ने गाए। रफ़ी साहब को कोई भी कलाकार इसलिए पसंद करता था कि उनकी जो अदायगी होती थी गीत की, वो बिल्कुल उसी तरह हो जाती थी जैसे वो कलाकार बात करता था या जो उसका लहजा था। ऐसे कलाकार, मतलब ऐसे गायक बार बार कहाँ आएंगे, नहीं आए ना। एक ही मोहम्मद रफ़ी, और मुझे यकीन है कि अभी 26 जनवरी आ रही है और इस बार भारत रत्न की फहरिस्त में रफ़ी साहब का नाम होना चाहिए। ये उनका सेंटिनरी ईयर है। कब तक डिले किया जाएगा? अगर भूपेन हज़ारिका, लता मंगेशकर, भीमसेन जोशी, बिस्मिल्लाह खां और रविशंकर के लिए भारत रत्न आया है, तो क्या रफ़ी साहब उनसे कम थे? ऐसा तो नहीं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि इसमें नसीब का भी खेल होता है और भी कई बातें होती हैं। लेकिन रफ़ी साहब को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, जो मिला उसे उन्होंने कबूल किया। और आज मैं इन फूलों के बीच में आकर के रफ़ी साहब को याद कर। संजीव कुमार तो बहुत जल्दी कैरेक्टर आर्टिस्ट हो गए थे, लेकिन फिर भी खिलौना में जो गीत उन्हें मिला, खिलौना जान कर तुम तो, इस पे जो लिपसिंक है संजीव साहब की, वो बड़ी कमाल है।
रफ़ी साहब के बारे में तो जैसा मैंने पहले ही कहा कि उन्हें पता होना चाहिए कि ये इस पे कौन अदाकारी कर रहा है, तो उसी हिसाब में वो गा देते थे। मैं कई बार सोचता हूँ इतनी गहराई जितनी रफ़ी साहब की आवाज़ में है, ये बस कुदरत का करिश्मा ही था, उससे कम तो कुछ भी नहीं। यहाँ तक कि दीपक कुमार, हर चेहरा यहाँ चांद है, हर जर्रा सितारा, संजय खान ने भी उन्हें बड़ा पसंद किया और संजय खान भी उनके लिए जो इंतकाम में है जो उनकी तमन्ना है। लेकिन फिरोज़ खान उन्हें बहुत पसंद करते थे और बड़े कमाल के गीत बनते थे। हम तुमसे जुदा होके मर जाएंगे रो रो के। दरअसल संगीत जो बैकग्राउंड में चल रहा है, इसकी ताल भी अलग है, इसके सुर भी अलग हैं, लेकिन रफ़ी साहब को याद करते हुए भाई देखो ये तो सब कुछ चल सकता है ना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और महमूद साहब, मैंने रखा है मोहब्बत। और अगर मैं उस कलाकार के बारे में जिक्र ना करूं जिनके लिए उन्होंने बहुत सारे गीत गाए, शम्मी कपूर के लिए सबसे ज़्यादा गीत गाए, लेकिन शम्मी कपूर के बाद जिस कलाकार के लिए गीत गाए सबसे ज़्यादा वो जॉनी वॉकर है। जंगल में मोर नाचा किसी ने न देखा। अगर मेरी मेमोरी मेरा साथ दे रही है तो मेरे ख्याल से 192 सॉन्ग्स तो शम्मी कपूर के लिए हैं और 155 जो सॉन्ग्स हैं वो हैं उनके जॉनी वॉकर के लिए। देव साहब के लिए भी लगभग 100 गीत गाए। मैं सोचता हूँ कि कौन सा कलाकार फिल्म इंडस्ट्री का ऐसा रहा जिस पर उन्होंने अपनी बात नहीं कही और अपने गीतों को नहीं गाया। इन फूलों के बीच में आकर के मुझे वो कलाकार याद आ रहे हैं, हमारे लिए तो वो भी फूल की तरह ही होते थे। और आज इस शताब्दी बरस में रफ़ी साहब को याद कर रहा हूँ। बात जब जन्म शताब्दी की चल रही है 2024 में, तो रफ़ी साहब के बारे में तो मैंने बहुत कुछ कह लिया, लेकिन एक ऐसे संगीतकार हैं जो रफ़ी साहब को बहुत पसंद करते थे और तलत महमूद को भी बहुत पसंद करते थे, और वो संगीतकार मदन मोहन। इत्तफ़ाक़ ये कि 25 जून को मदन मोहन जी 100 बरस के हो जाएंगे और तलत महमूद साहब 24 फरवरी को 100 बरस के हो जाएंगे। तो इस तरह से ये जो सेंटिनरी ईयर है, इस सेंटिनरी ईयर में कितना कुछ हम लोगों के पास में है। हम लोग अपने तरीक़े से इस काम को करते रहें और बहुत ही अच्छे ढंग से इन खूबसूरत मनाजिर में आकर के उन कलाकारों को याद करते रहें, ये बहुत ज़रूरी है। तो अब मदन मोहन जी एक ऐसे संगीतकार जिनको दोनों की आवाज़ बहुत पसंद थी और इसलिए शुरू के दौर में तलत महमूद साहब ने बहुत सारे गीत मदन मोहन जी के लिए गाए। हमसे आया न गया, तुमसे बुलाया ना गया, फासला प्यार ने दोनों से मिटाया। ऐसा कंपन उनकी आवाज़ में होता था जिसे सभी संगीतकार बहुत पसंद करते थे। शंकर जयकिशन, एस.डी. बर्मन, सभी के लिए गाया तलत महमूद साहब ने, लेकिन मदन मोहन जी के लिए जो गीत उन्होंने किए वो अनोखे और अनूठे। दोस्ती की हद ये कि मदन मोहन जी ने अपने जीवन में कुछ धुनें बनाई थीं, जिनमें एक धुन हमें याद आती है जो उन्होंने मोहम्मद रफ़ी साहब से गवाया था गीत, कैसे कटेगी जिंदगी तेरे बगैर,
तेरे बगैर पाऊंगा हर शय में कमी, तेरे बगैर। ये किसी फिल्म में नहीं आया गीत, लेकिन एक गीत उन्होंने तलत महमूद साहब के लिए भी बनाया था, और तलत महमूद साहब के लिए तुम जुदा हो कर हमें कुछ और प्यारे हो गए। मदन मोहन जी महज 51 साल की उम्र में दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन ये गीत उनकी मौत के बाद में, बहुत अरसे बाद में, उनके बेटे संजीव कोहली ने एक रिकॉर्ड पे लॉन्च किए। मैं आज याद कर रहा हूँ, शताब्दी इन तीनों की है। इसमें मदन मोहन जी के बनाए हुए गीत, मोहम्मद रफ़ी साहब के लिए, तलत महमूद के लिए, और ये बरस अहम हो जाता है। देखिए, मैं तो यही काम करता हूँ। रिटायरमेंट क्या हुआ 2013 में, ये मेरे लिए फुल टाइम जॉब हो गया, और मैं चलता रहता हूँ, घूमता रहता हूँ, नई नई जगहों पे आता जाता रहता हूँ, और ऐसे ऐसे ऋषि मुनियों का आशीर्वाद मुझ पे हमेशा रहता है। ये तो तय है ना, कहीं से कोई दुआएं आती हैं तभी ज़िंदगी आगे बढ़ती है ना। ये लोग इतने महान कलाकार क्यों बने? क्योंकि इन्हें दुनिया प्यार करती थी, और मसला तो प्यार का ही है ना दुनिया में। तो तीनों कलाकारों को इकट्ठा कर लेते हैं एक जगह, रोटी बना लेते हैं जोटी की बजाय भी, और कैसे कैसे कमाल के गीत गाए। तलत साहब ने मदन मोहन जी के लिए, और रफ़ी साहब ने भी मदन मोहन जी के लिए। मदन मोहन जी तो पहले ही ठान लेते थे कि ये गीत तो रफ़ी का है। तो आज इत्तेफाक ये एक ही बरस में इन सब महान कलाकारों की, इनसे मैं थोड़ा सा अलग लेके चल रहा हूँ। राज कपूर की भी वैसे ये सेंटिनरी है, उनका जिक्र भी बाद में करेंगे। 1964 का ज़माना था, और मदन मोहन जी को एक फ़िल्म दी गई धुनें बनाने के लिए, और फिल्म का नाम था जहां आरा। तो जहां आरा में प्रोड्यूसर का कहना ये था कि सारे गीत मोहम्मद रफ़ी साहब के होंगे, और मदन मोहन जी अड़ गए। अरे ये गीत नहीं है भाई, गज़लें हैं, और ये गज़लें गाएंगे तलत महमूद। तो हुआ भी यही कि सारी गज़लें गाई तलत महमूद ने। 2 गीत उसमें जो ड्यूएट्स हैं वो मोहम्मद रफ़ी साहब के हवाले हुए, लेकिन ये इत्तेफाक है कि वो फिल्म चल नहीं पाई, और नतीजा ये निकला कि वहाँ तलत महमूद साहब का करियर ख़त्म होता है। मदन मोहन जी इसके बाद भी सोचते रहे उनके बारे में, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री एक ऐसी जगह है जहाँ से एक बार आप निकले और आप गए। अब देखिए, ये टच ऑफ प्योरिटी है, ये स्पर्श है उस दौर को, उन कलाकारों को जिनका जिक्र मैं अक्सर करता रहता हूँ। टच ऑफ प्योरिटी, क्योंकि उन लोगों में एक सात्विकता थी, और मन से गाते थे, या धुनें बनाते थे, या अदाकारी करते थे। इसीलिए तो बार बार लौट के उन लोगों को याद करता हूँ। इस दौर में अपने जैसे इंसानों के लिए है क्या भाई, पाषाण युग के प्राणी हैं, याद करते रहते हैं। हाँ, वो कुछ दिन कितने सुंदर थे, फिर बीत गए, चले गए, ख़त्म हो गए। कोई बात नहीं, तब्दीली होती रहती है ज़िंदगी में। ओनली कांस्टेंट थिंग इज़ चेंज। कोई बात नहीं, लेकिन गीत जो मैं आज याद कर रहा हूँ इन कलाकारों से जुड़े हुए, वो अपने ढंग के अनूठे हैं, अनोखे हैं। और मेरा काम भी क्या है इसके अलावा, मुझे तो हर वक्त यही करते रहना है। वक्त अच्छा गुजर जाता है, और गुजरे हुए वक्त पे अब तबसरा ही क्या, अच्छा गुजर गया, बहुत अच्छा गुजर गया, और जितनी बची है आगे वो भी गुजर जाएगी। ऐसे फूलों को साथ लेकर आप चलेंगे, और इस संगीत ध्वनि को अपने साथ अपने मन में उतारेंगे, तो यकीन मानिए कि ज़िंदगी भी आपको बख्श देगी कि चलो अभी कुछ अरसा और रहो इस दुनिया। मेरी आवाज़ सुनो, प्यार का राज सुनो, मेरी आवाज़ सुनो। धुन मदन मोहन जी की, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी साहब की, अल्फाज कैफ़ी साहब के, और इन बच्चों के लिए ये गीत तैयार किया गया था, क्योंकि बच्चे भविष्य हैं, कल का मुस्तकबिल हैं, और माएँ जिस तरीके की प्रेरणा उन्हें देती हैं, उसके बाद फिर उनकी ज़िंदगी में सुख और खुशियाँ रहती ही हैं। और कुछ संतों का साथ मिल जाए तो बात बन जाए। ला 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 ला, मेरी आवाज़ सुनो। क्या गीत बनाया था, इतने वर्षों बाद भी ये गीत हमारे मन में गूंजते रहते हैं, हम इनको सुनते रहते हैं।
और इन बच्चों में कहीं अपना बचपन ढूंढते रहते हैं। ये ज़िंदगी अपने ढंग की अनूठी और अनोखी। इतनी बच्चे तो बच्चे हैं, वो तो बाज नहीं आएंगे, फूल छूने की कोशिश करेंगे, लेकिन कानून है भाई, सीधी सी बात है। तो ये जो एक दौर है, देखो शिक्षक इस तरह से हमें भी डांटते थे उस ज़माने में लेकिन उस ज़माने में छड़ी पड़ जाती जब छड़ी नहीं पड़ती है। तो आज मैं याद कर रहा हूँ गुज़रे दौर के कुछ महान कलाकारों को, और इन बच्चों को देखकर अपना बचपन याद आ रहा है, भाई माँ भी याद आ रही है, और फिर गुरु भी याद आते हैं जिन्होंने ज़िंदगी में रंगत और संगत से कुछ हमें दिया। ये है ना जीवन। काफ़िला इसी तरह चलता रहेगा और मेरी आवाज़ सुनो, ये आवाज़ रफ़ी साहब की गूंजती रहेगी, धुन मदन मोहन जी की, अल्फाज कैफ़ी साहब के। कहीं से कुछ मिलता है, जैसे कहें ना आशीर्वाद, तभी ज़िंदगी चलती है, सब कुछ यूं ही नहीं मिल जाता। देखिए कितने सुंदर हैं ये बच्चे और कितने सुंदर हैं ये फूल। लेकिन शरारती होते हैं, शरारती अब बचपन में नहीं होंगे तो कब होंगे यार। एक बार सिस्टम के हाथ में आ गए तो मारे गए गुलफाम, फिर तो ज्ञान विज्ञान की बातें करते रहोगे। हाँ जी मदन जी, क्या तैयार किया आज? ये तैयार किया है? अरे रफ़ी साहब, आज तो शाम का गीत है। एक हंसी शाम को दिल मेरा खो गया। ओहो, बहुत बढ़िया धुन बनाई है जी, क्या कहने। लेकिन रफ़ी साहब ने एक गीत जो मदन जी के लिए गाया था, कैफ़ी साहब का लिखा हुआ, वो तो लाफानी। तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां मिल गया। अब अगर सुनील दत्त साहब उदास हैं तो पर्दे पे उनके लिए रफ़ी साहब क्या गाएंगे? आपके पहलू में आकर रो दी। अब दास्तान गम सुना करो दिए। कोई भी कलाकार हो, रफ़ी साहब की आवाज़ उन पे इस तरह से सूट करती थी कि जब उन गीतों को हम 50 बरस के बाद भी सुनते हैं तो वो गीत हमें ऐसा लगता है भाई ये तो 50 बरस बाद भी इतने ही शादाब रहेंगे। आदाब रफ़ी साहब। अभी कह रहा था ना मैं, 26 जनवरी आ रही है, भारत रत्न तो इस बार मिलना चाहिए। सेंटिनरी ईयर में नहीं मिलेगा तो फिर कब मिलेगा भाई? तो मैं तो रफ़ी साहब को याद कर रहा हूँ और उन कलाकारों को याद कर रहा हूँ, जैसे तलत साहब ने कितने गीत गाए और मोहम्मद रफ़ी साहब कितने प्यारे सिंगर थे। मैं कहूँ मतलब प्यारे से मतलब ये कि जब फिल्म गज़ल आई तो गज़ल में इतनी वेरिएशन है सॉन्ग्स में। रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं? इश्क की गर्मी जज्बात किसे पेश करूं? और फिर वहाँ तक भी साहिर साहब की नज़्म भी गा दी। एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर और हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया। भाई देखिए कुछ तो था उन लोगों में, क्या है वो जुनून मुझ पे छाया हुआ। ये फिल्मों मीनिया उतरता क्यों नहीं? वैसे चाहता कौन है कि इस फिल्मों मीनियों को उतारा जाए। आज फिर इन फूलों की नगरी में मौजूद हूँ। उन कलाकारों को मैं याद करता ही हूँ, ना करें तो क्या करें भाई। इस दौर में तो हमारे लिए कुछ है नहीं। ये तो एक फीका बेस्वादा ऐसा दौर है जहाँ रिश्तों में नमक नहीं, जहाँ ज़िंदगी में मोहब्बत नहीं, और दुनिया में जिधर देखो हाहाकार मचा है, कोलाहल मचा हुआ है। और ऐसे में ये नन्हे नन्हे फूल, इनको जब मैं देखता हूँ तो मुझे यूँ लगता है एक फूल बाग में खिले हुए और एक दुनिया में खिले हुए, कितना खूबसूरत मंजर है ये। मेरी आवाज़ सुनो, प्यार का राज सुनो, मेरी आवाज़ सुनो। मेरा तो जी चाह रहा है कि फिर से पढ़ना शुरू कर दूं, जब जाके क्लास में बैठूंगा तो भाग लूँगा, जैसे रफ़ी साहब ने भी ऐसे ही किया था।
मैं उस स्कूल में गया था जिस स्कूल में रफ़ी साहब पढ़ते थे। मेरा ख्याल 3rd या 4th क्लास तक पढ़ा और उसके बाद वहाँ से परिवार चला गया लाहौर। और मैं उस सीट पे भी जाकर बैठा था उस स्कूल में जहाँ रफ़ी साहब बैठा करते थे। मुझे बताया गया था ये वो सीट है, क्योंकि जो प्रिंसिपल थे उस वक्त उनके दादाजी भी वहाँ थे और उन बुज़ुर्गों ने रफ़ी साहब को देखा था और उनकी ज़िंदगी में रफ़ी साहब की महक और चहक हमेशा रहती थी। हमने तो देखा नहीं रफ़ी साहब को, लेकिन वो ज़मीन में छू कर आया था जहाँ उनका घर होता था। और घर तो नहीं रहा, ज़मीन तो वही है, लेकिन फिर भी रफ़ी साहब का ख़्याल तो मुझे आता ही है। ऐसे महान कलाकार। तेरे कूचे में तेरा दीवाना आज दिल खो बैठा। अब दिल खो बैठा तो भाई वहाँ तक जाना है तो फूल तो लेके जाने होंगे ना। तो इनमें से जो फूल अच्छे लगे उनको ले चलो, और हो सकता है कि ये फूल हो जाएं कबूल, ना भी हों फूल तो हैं फूल ना। गाने के भाव को समझ के उसे महज गुनगुना देना, ये रफ़ी साहब का कमाल था। 2 गीत मुझे याद आते हैं। तुमसे कहूँ एक बात परों से हल्की हल्की, जैसे कोई आपको पंछी के पर से सहला रहा हो। ये गीत कुछ इस तरीके से बना। और एक दूसरा गीत भी, मेरी दुनिया में तुम आए, क्या क्या सपने ख्वाब लिए। ये दोनों धुनें मदन मोहन जी की हैं और रफ़ी साहब ने गाया है। पहले गीत को लिखा मजरू साहब ने, दूसरे को लिखा कैफ़ी आज़मी साहब ने। इन लोगों में आपस में अंडरस्टैंडिंग इस किस्म की होती थी कि बड़े इत्मीनान से ये उन गीतों के भाव को समझकर उसे हाईएस्ट लेवल पे पहुंचा देते थे। ऐसे संगीत का बचपन से ही शौक़ था मदन जी को। तो बहुत छोटे से बच्चे थे तभी से उन्हें संगीत में दिलचस्पी थी। समय के साथ साथ थोड़ा सा फौज की तरफ भी ध्यान किया, लेकिन उसके बाद में लौट के फिर आए, क्योंकि चेतन साहब और कैफ़ी साहब और मदन मोहन जी की त्रियोटी बहुत कमाल की थी। और जो भी फिल्म बनती थी उसमें गीत तो मोहम्मद रफ़ी साहब का होता ही था। एक दौर याद आता है, वो लोग याद आते हैं, वो गीत याद आते हैं, और इन गीतों से जुड़ी कितनी सारी यादें। तुम्हारी जुल्फ के साए में शाम कर दूंगा। हम इन गीतों के छाँव में सारा जीवन बिता सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। बहुत कम साथ साथ गाने का मौका मिला तलत साहब को और रफ़ी साहब को, लेकिन जब गाया तो एक ऐसा पैगाम दुनिया को दिया। गम की अंधेरी रात में दिल को न बेकरार कर, सुबह ज़रूर
सुबह का इंतजार कर, It's just before dawn, the night is darkest. फिर दिन खुल जाता है. A misty morning does not signify a cloudy day. ये ऐसी बातें हैं जिनको ख्याल करते हुए हम अपनी ज़िंदगी में यहाँ तक आ गए. जब खयाम साहब ने बहुत सारे गीत फिर सुबह होगी के लिए मुकेश साहब के लिए बना लिए, तो फिर यूँ लगा कि एक गीत मुकेश साहब का कर देते हैं रफ़ी साहब के साथ. जो बोर करे यार को उस यार से तौबा तौबा, उस यार से तौबा. भाई सच बात है, यार हों तो मनभावन हो और उनके मन में खिला हुआ एक बसंत हो, वरना तो जो बोर करे यार को उस यार से तौबा. साहिर साहब हैं ये, और गीत पिक्चराइज है राज कपूर और रहमान साहब पे. रफ़ी साहब को क्या है, मालूम होना चाहिए कौन कलाकार है जिसके लिए गाना है, वो तो फ़ौरन गा देते थे. ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं में सारे सुख हों ये ज़रूरी नहीं है. सुख तो एक झोंपड़ी में है, सच है. और इसीलिए जो गीत बनाया तलत साहब के लिए मदन मोहन जी ने, फिर वही शाम वही गम वही तन्हाई है. आप गाते रहिए, डिस्टर्बेंस कितनी भी आपको हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो अपने दिल से. ये गीत तो कमाल का ही था. फिर वही शाम वही गम वही तन्हाई है, दिल को बहलाने तेरी याद चली आई है. मुझे कितना प्यार है तुमसे, अपने ही दिल से पूछो तुम, जिसे दिल दिया है वो तुमने, मेरी ज़िंदगी तुम्हारी है. ड्यूट्स भी ऐसे गाते थे रफ़ी साहब. लता जी के साथ तो न जाने कितने सारे गाए, लेकिन आशा जी के साथ में एक ड्यूट हमेशा याद रहता है, अभी ना जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा. शोर बढ़ता जा रहा है, भीड़ भी बढ़ती जा रही है. इन फूलों की नगरी को कौन नहीं देखना चाहेगा. और सुमन कल्याण को, मेरी ज़िंदगी तेरे प्यार में हम कहाँ कहाँ से गुजर गए. इवन शारदा जो अलग तरह की सिंगर थी, उनकी आवाज़ बड़ी अलग सी थी, वहाँ भी रफ़ी साहब ने गा दिया साथ में. जाने चमन शोला बदन पहलू में आ जाओ. और मुबारक बेगम, मुझको अपने गले लगा लो. उस ज़माने की जो फीमेल गायिकाएँ थीं उनमें डोमिनेट किया हुआ था लता मंगेशकर और आशा भोसले, क्योंकि जो चलता है बाज़ार में वही ख़रीदा जाता है, जो बिकता है वही चलता है, जो चलता है वही बिकता है. तो इसलिए, और जो सिंगर्स हैं उन्हें इतना मौका नहीं मिलता था, लेकिन फिर भी जिस किसी के साथ भी गाने के लिए कहा जाता था रफ़ी साहब को, वो तो इत्मीनान से गा देते थे, सिंगर कोई भी हो.
1955 में जब सुनील दत्त साहब ने अपना करियर शुरू किया रेलवे प्लेटफॉर्म के ज़रिए, तो मदन जी ने रफ़ी साहब से कहा भाई ये गीत बड़ा बढ़िया बना है, आप गा दीजिए। बस्ती बस्ती पर्वत पर्वत गाता जाए बंजारा, लेकर दिल का एक तारा। बस वो दिन और बाद में उसके रफ़ी साहब ने इतने गीत मदन मोहन जी के लिए गाए। आज उन कमाल के लोगों को याद करते हुए, बंजारों की अपनी ज़िंदगी होती है, शहरे बदन तो रैन बसेरे जैसा है, मंजिल पर कब रुकते हैं बंजारे। क्या कमाल की आवाज़ भी थी दरअसल मदन मोहन जी की। लेकिन गीत वो ज़्यादातर लता जी के लिए बनाते थे, और लता जी के साथ तो भाई बहन का रिश्ता। अजीब सी दुनिया है ये, जिधर भी देखो कुछ ना कुछ हासिल हो जाता है। एक ज़ौक़े नज़र चाहिए आपको, और वो मुझे हासिल हो जाता है। वो देखिए एक छोटी सी कुटिया, बस इतनी सी ही ज़रूरत होती है एक इंसान को अपने जीवन में, बाकी तो सब एमी है। एमी का मतलब आप जानते हैं ना, एमी, बस इतना ही काफ़ी होता है। एक सेतु बना रहे, आओ बनाएं पुल कोई अब अपने आसपास, अरसा हुआ है आपको हमसे कटे हुए। आवाज़ें देते रहिए, हो सकता है कि कभी आवाज़ें पहुंच भी जाएं, पुल बन भी जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। और एक छोटा सा ये झरना, ये कुछ साइकिल अटकी हुई याद दिलाती हुई बचपन के वो दिन जो इतने खूबसूरत थे। इतना दिलकश सा समय है ना ये। जुदा तेरी मंजिल, जुदा मेरी राहें, मिलेंगी न अब तेरी मेरी निगाहें। मुझे तेरी दुनिया से है दूर जाना, न जी को जलाना, मुझे भूल जाना मेरी याद में। तलत साहब की आवाज़, मखमली आवाज़ थी। ज़रूरी नहीं कि मदन जी के साथ ही गाएं। जब वो बर्मन दादा के साथ गाते थे तलत साहब, जलते हैं जिसके लिए तेरी आँखों के दिए, ढूंढ लाया हूँ वही गीत में तेरे लिए। आज मैंने ये सोचा कि इन फूलों के बीच आकर मैं उन फूलों को याद करूं जो हमारे मन में हमेशा बसे रहते हैं। और जन्म शताब्दी तो बहुत बड़ी बात होती है भाई। 2024 तलत साहब से शुरू हो जाएगा जन्म शताब्दी का सिलसिला। 24 फरवरी को, 25 जून को मदन मोहन जी से होते हुए हम चलेंगे 14 दिसंबर राज कपूर की तरफ, और फिर 24 दिसंबर रफ़ी साहब। राज कपूर साहब को मैंने आज इसलिए जिक्र नहीं किया, उनका कैनवस बड़ा वाइड है और इसमें नहीं जोड़ पाएंगे। ये तो हमने एक ऐसा त्रिदेव बना लिए, एक ट्रिनिटी हो गई। और राज कपूर साहब तो कभी खुल के इत्मीनान से बात की जाएगी। जाए तो जाए कहाँ समझेगा कौन यहाँ, दर्द भरे दिल की जुबान जाए। अब गाने तो कोई भी हों उनके, उसमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तलत साहब को क्या है, सोचना है, देखना है सामने। वैसे अदाकारी भी की कुछ फिल्म्स में उन्होंने, लेकिन वो जानते थे कि गायक हैं तो गायक ही रहें, और इसलिए गाने अंधे जहाँ के अंधे रास्ते, जाए तो जाए कहाँ। बड़ी
मखमल किसी आवाज़ थी उनकी, और कम साज पे उनके गीत गाए जाते थे। है मेरे दिल कहीं और चल, गम की दुनिया से दिल भर गया, ढूंढ ले अब कोई घर नया। मेरे ख्याल से काफ़ी देर हो गई अब यहाँ पर काफ़ी कुछ गा लिया, तो चलते हैं, ढूंढ ले अब कोई दर नया। घर नहीं, घर तो कहाँ मिल रहे हैं ढूंढने में किसी जगह, दर नया। अब आगे जो भी हो अंजाम देखा जाएगा, अब आगे जो भी हो अंजाम देखा जाएगा, खुदा तराश लिया और बंदगी कर ली। रफ़ी साहब, क्या एहसास। मुबारक जहाँ तुझको तेरा, उठाया फ़कीरों ने डेरा, मिलेगा कहाँ अब ठिकाना। जब लगता है कि ये सारे पत्ते झड़ चुके हैं इस पेड़ के, और उम्मीद नहीं खोनी चाहिए, फिर बसंत आता है, फिर पेड़ों पे पत्ते आते हैं। इसी तरह ज़िंदगी में भी होता है, कोई ज़िंदगी से चला जाए तो ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती। ज़िंदगी एक नाम और एक चेहरा नहीं है। रफ़ी साहब के गीतों को सुनो और उन शायरों की ज़िंदगी के जो तजुर्बे हैं उन्हें देखिए। ये गीत कितने खूबसूरत अंदाज़ में कैफ़ी आज़मी साहब ने लिखा। जब भी ये दिल उदास होता, जाने कौन आस पास होता है। ये आवाज़ कहीं उसी की तो नहीं? सुरीली आवाज़, सुर ताल लय मुकम्मल। तलत साहब का वक्त बदल चुका था, फिर भी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने लता जी के साथ एक ड्यूएट उन्हें दिया, वो दिन याद करो फिल्म से। मोहब्बत की कहानियाँ सुनाने लगी हैं जवानियाँ, हमारे तुम्हारे प्यार पर खुदा की रहे मेहरबानियाँ। ये बेंच हमेशा खाली तो नहीं थी, खुदा की मेहरबानी नहीं रही, ज़िंदगी तब्दील हो गई। और इसी तरह तलत साहब के साथ भी कुछ ऐसा हुआ, फिर वो बात लौटी नहीं। एक बार के छुटे मीत, अतीत और वो गीत यादें बन के रह जाते हैं। दुनिया बड़ी जालिम है, दिल तोड़ के हंसती है, एक मौज किनारे से मिलने को तरसती है। उदास गीत जब गाते थे रफ़ी साहब, तो मन को छू जाते थे वो गीत। 100 बार जन्म लेंगे, 100 बार फना होंगे, हम तुम ना जुदा होंगे। लिखने वाले जो गीतकार थे वो जानते थे कि रफ़ी साहब इन गीतों को जिस अंदाज़ में गाएंगे, बस वो अपने ढंग का अनूठा और अनोखा ही रंग ढंग होगा उनका। एहसास को समझना, अल्फाज को समझना और उसके बाद फिर उन गीतों को गाना, ये कमाल रफ़ी साहब का था। पैरों की थकन कहती है ठहर, मुश्किल है डगर, लंबा है सफ़र, पर दिल कहता है आखिर को
गर्दिश भी कहीं पहुंचाएगी, लेकिन है यकीन आएगी मंजिल। तकदीर कहाँ ले जाएगी। उस छोटे से नन्हे से बच्चे ने कोटला सुल्तान सिंह में जब जन्म लिया, उन्हें थोड़ी मालूम था कि तकदीर कहाँ ले जाएगी। तकदीर उन्हें ऐसे मुकाम पर ले आई कि ऐसा गायक कभी धरती पे आया नहीं, ना पहले और ना दोबारा। ये साजिंदे भी जैसे रफ़ी साहब को याद कर रहे हैं। अद्भुत गायक। बेनूर मेरी आँखें और दूर का सफर है, उठते हैं पाँव लेकिन गिर जाने का भी डर है, पर काट के किसी की परवाज़ दे रहे हो, टूटे हुए हाथों में क्यों साज दे रहे हो, खामोश जिंदगी को। दर्दीले गीत भी जब गाते थे रफ़ी साहब, तो वो दर्द हम लोगों के मन तक उतर जाता था। ऐसे गायक जो हर तरह के गीत गाते थे, मोहम्मद रफ़ी साहब। मंजर है, क्या माहौल है। खूबसूरत गायकी रफ़ी साहब की याद आ रही है यहाँ उस माहौल में आकर मुझे दिलकश। जाने बहार हुस्न तेरा बेमिसाल है, वल्हा कमाल है, अरे वल्हा कमाल है। स्टॉप। तेरी जुल्फ़ें परेशान, तेरी नजरें पशेमा, कहीं ये प्यार ही ना हो,
नसीबे दुश्मना। जिंदगी को तमन्ना थी हमराज की, साज़े दिल को ज़रूरत थी आवाज़ की। तुमने जब मुस्कुरा कर पुकारा मुझे, जिंदगी को नया एक नज़ारा मिला जिंदगी के सफ़र में। रफ़ी साहब के गीतों को जब भी कभी हम याद करते हैं, उसमें एक मोहब्बत होता है, हुस्न परस्तिश होती है उसमें, और ऐसे गीतों को कोई भी गीतकार लिखे लुत्फ़ आता है। ज़िंदगी के सफ़र में अकेले थे हम, मिल गए तुम तो दिल को नज़ारा मिला। आ गए एक नए रास्ते पर कदम, जब तुम्हारी नज़र का सहारा मिला। रफ़ी साहब। जब आप इतना बोलते हैं फिल्म इंडस्ट्री के हर इम्पॉर्टेंट या ना इम्पॉर्टेंट अनइम्पॉर्टेंट का जिक्र करते हैं, तो देखिए कुछ ना कुछ खाते रहना ज़रूरी है और उसके लिए हाजमा ठीक रखना ज़रूरी है। हाजमे के लिए गोलगप्पे से बढ़िया क्या हो सकता है, और इस गिलास के बराबर में भी आता हूँ, लेकिन एक दिन में दोनों तो नहीं। अब ये गोलगप्पे जो है ये मेरा हाजमा ठीक कर देते हैं और फिर मैं खाने लायक हो जाता हूँ। आज भी मैं इन गोलगप्पों से शुरू कर रहा हूँ और कैलाश सर का इसलिए धन्यवाद करूँ। नीट एंड क्लीन एंड वेरी नाइस, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छे ढंग से पेंट करते हैं ये लोग, चलता रहना चाहिए इसमें। यस।